हाय फ्रेंड्स, आई एम सबा। आज हमारा 5th डे है इस जर्नी का, जिसमें हम बायो को सुनकर याद कर रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज हम कवर करेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माइक्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखना चाहें तो बिना स्टेन डाले हैं हमें नहीं दिखेगी, तो उसके लिए स्टेनिंग करनी पड़ती है जेनस ग्रीन की। इसका साइज होता है 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एवरेज साइज अगर हम लेके चले तो 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इसकी लेंथ होती है 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसका शेप होता है सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप। ये बाइनरी फिजन करती है और सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि इसका नंबर कितना होगा और शेप कैसा होगा और साइज कितना होगा। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वही इनफोल्डिंग बनाती है मैट्रिक्स की तरफ, उसको क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम होते हैं। ऑक्सीजोम को F0 F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ऑक्सीजोम का एक हेड होता है, फिर स्टॉक होती है, फिर बेस होता है। हेड के पास एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज, जिसका फंक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या बनाता है? ओटीपी बनाता है। इसके जो अंदर जो कैविटी है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। होमोजीनियस सब्सटेंस जो है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर चैम्बर के अंदर होता है। उसके अंदर होता है 70S राइबोसोम, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि जीसी रिच होता है, आरएनए भी होता है। और जो मैट्रिक्स है वो एंजाइम्स बनाता है रेप साइकिल के लिए, एरेबिक रेस्पिरेशन करना होता है इसलिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एंजाइम सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं बनता है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट्स एंड यूक्लिनॉइड्स में। इसे हम अंडर द माइक्रोस्कोप ईजिली देख सकते हैं क्योंकि इसका साइज जो है वो लार्ज होता है। पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, जिसके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते। इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च अगर ये स्टोर करेगा तो इसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। अगर ये ऑयल एंड फैट स्टोर करेगा तो इलायोप्लास्ट कहलाएगा। अगर ये प्रोटीन स्टोर करेगा तो इसको एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे। और अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। इसके पास फैट सॉल्यूबल कैरोटेनॉइड होता है, जिसके पास पिगमेंट्स होता है कैरेटिन एंड जिंथोफिल, जो क्रोमोप्लास्ट को कलर देता है रेड, येलो एंड ऑरेंज। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के पास कैरोटेनॉइड एंड क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर देता है और ये वेरिएबल होता है। क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट जो है इंटरचेंजेबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट से जो भी चीज़ें होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी, वो चेंज होकर रेड हो जाती हैं तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाती हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। अंदर की जो कैविटी है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर 70S वाले राइबोसोम हैं और स्मॉल डबल सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरएनए होता है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक स्ट्रक्चर होता है जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड में अंदर की जो कैविटी है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन की जो मेम्ब्रेन है उसको फ्रेट मेम्ब्रेन या फिर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब थाइलाकॉइड जो है स्टाक्स में अरेंजमेंट रहती है, उसको ग्रैनम, सिंगल फॉर्म है तो ग्रैनम बोलेंगे, अगर बहुत सारे फॉर्म्स उसके हैं तो ग्रैना बोलेंगे। ग्रैना को इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड भी कहते हैं। अब एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से ज्वाइंट जो करता है उसको स्ट्रोमल लैमेले कहते हैं।
क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर वो है वो वेरिएबल होता है, हर सेल में सेम नहीं होता है। जैसे क्लाइडोमोनास ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें 1 होता है, और जो मीज़ोफिल में पर सेल में ये 20 to 40 होता है। इसका शेप होता है वोवेल, रिबन लाइक, डिस्कॉइडल, लेंस एंड स्फेरिकल। फोटोसिंथेसिस जब होता है, अगर लाइट रिएक्शन है तो उसमें पिगमेंट से होगी जो कि क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। अगर डार्क रिएक्शन हो रही तो एंजाइम्स करा रहे हैं जो कि स्ट्रोमा के अंदर होते हैं, उनका फंक्शन होता है CO2 फिक्सेशन का, और डार्क रिएक्शन से शुगर प्लस प्रोटीन बनता है। तो प्लास्टिड यहाँ पे कवर होता है। आई होप आपको सुन के पूरा याद हो चुका होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपसे कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा सुने और रिवाइज करते हैं। आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा और आपके जो भी पॉइंट्स रह जाएंगे वो भी कवर अप हो जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें सो दैट उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने वीडियोज़ में आपको समझाने के लिए, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।